Good morning students. Today again we continue our lesson number 7. कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब सेकेंड लास्ट 2 पैराग्राफ्स हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। किसके बाद? जब फ्लैग होस्टिंग हो गई, कार्यक्रम शुरू हो गया, बच्चे अपने स्थान पर खड़े थे और जब ये सब हो गया उसके बाद वो सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब हमारी अध्यापिका, मैंने आप लोग को बताया था अध्यापक माने सर और अध्यापिका माने मैडम, तो अध्यापिका रूपाली ने बच्चों को का कार्यक्रम शुरू करवाया। कार्यक्रम तो जो अध्यापिका मैडम थी रूपाली मैडम, अध्यापक ताराचंद जी ने कार्यक्रम को ऑर्डर दिया बच्चों को कि आपको कैसे खड़ा होना है, क्या करना है, और जो प्रोग्राम था वो किसने शुरू करवाया? अध्यापिका रूपाली ने। अध्यापक सर, अध्यापिका मैडम, लिंग बदलों में आपको ध्यान रखना है। अध्यापिका है तो अध्यापक लिखना है और अध्यापक है तो अध्यापिका लिखना है। कार्यक्रम शुरू करवाया, फिर प्रोग्राम अब स्टार्ट हुआ कि अब क्या हमको कैसे करना है। साहिल और मंजीत, 2 बच्चे हैं जिनका नाम साहिल और मंजीत है, ने मिलकर देशभक्ति का, देशभक्ति, ये देखिए देशभक्ति का एक गाना गीत गाया। उन्होंने देशभक्ति, पैट्रियोटिक जो सॉन्ग होता है जिसमें हमको देश के बारे में, वीरता के बारे में पता चलता है, उस गाने को किसने गाया? साहिल और मंजीत ने। सभी ने तालियां बजाई, क्लैपिंग करी, प्रोग्राम अच्छा हुआ, खुशी हुई तो सबने क्या करा? तालियां बजाई। सभी ने तालियां बजाई। छात्राओं की एक टोली ने, टोली माने ग्रुप, छात्राओं माने गर्ल्स, है ना, बॉयज और गर्ल्स सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो साहिल और मंजीत जो 2 बॉय हैं उन्होंने देशभक्ति से संबंधित एक गाना गाया जिसको सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और सबने तालियां बजाई। और छात्राओं की टोली मतलब जो गर्ल्स की टोली है उसने क्या किया? हरियाणा, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हैं, तो ऐसे ही इन छात्राओं ने हरियाणा राज्य का, कौन से राज्य का? ये देखिए हरियाणा, हरियाणा का लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है बेटा? जो उस क्षेत्र से रिलेटेड होता है, जैसे हरियाणा का उधर से रिलेटेड हो गया, पंजाब का आप लोग सुनते हैं पंजाबी हो गया, है ना, महाराष्ट्र का लावनी हो गया। इस तरह से अलग अलग जो राज्यों के लोक नृत्य होते हैं उनको प्रस्तुत करना। तो इसी तरह से जो छात्राओं की जो गर्ल्स का ग्रुप था उन्होंने क्या किया? हरियाणा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने, प्रधानाचार्य मतलब सर ने, प्रधानाचार्य ने अपने भाषण में 15 अगस्त का महत्व बताया। महत्व माने इम्पोर्टेंस, कि इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम ये दिन मना रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्यों हम हर महीने तो 15 तारीख आती है लेकिन हम 15 अगस्त को क्यों ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इस दिन का क्या महत्व है, क्या है इस दिन को मनाने का कारण, ये सब किसने बताया? प्रधानाचार्य ने। तो प्रधानाचार्य ने 15 अगस्त के महत्व के बारे में सभी को बताया। कई बच्चों को पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार माने गिफ्ट, तोहफे, है ना, कि कई बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे कोई पढ़ाई में फर्स्ट आया है, कोई दूसरे प्रोग्राम्स में आया है, कल्चरल एक्टिविटी हुई उनमें आया है, तो इस तरह से जितने भी साल भर के इवेंट्स के जो प्राइजेस थे वो 15 अगस्त के दिन दिए गए। और किसके द्वारा दिए गए? प्रधानाचार्य के द्वारा। जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने उस दिन सबको क्या करा? पुरस्कार बांटा। सब बच्चों को मिठाई बांटी गई। अभी आपके आगे एक्सरसाइज में आएगी, कल आपने पढ़ा भी होगा तो देखा होगा कि बच्चों को मिठाई क्यों बांटी गई? क्योंकि 15 अगस्त था, 15 अगस्त की खुशी मनाई जा रही थी, इसलिए सब बच्चों को क्या हुआ? मिठाई बांटी गई। इस प्रकार मनाया हमने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस। फिर से देखिए, इस प्रकार मनाया हमने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस। तो इस तरह से हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कैसे संपन्न हुआ? कि सब बच्चे स्टेज के सामने, मंच के सामने लाइन से खड़े हुए, एक एक करके प्रोग्राम हुआ। पहले झंडा वंदन हुआ, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्र गाया, उसके बाद बैंड वालों ने अपनी बैंड में धुन बजाई, साहिल और मंजीत ने देशभक्ति का गाना गाया, जो गर्ल्स की टोली थी उन्होंने हरियाणा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया,
प्रधानाचार्य सर ने सब बच्चों को साल भर की गतिविधियों के लिए जिनको पुरस्कार मिले उनको पुरस्कार दिया उस दिन। उसके बाद क्या हुआ, जब कार्यक्रम खत्म होने आ गया तो सभी बच्चों को मिठाई बांटी गई, क्योंकि आज के दिन हमारा स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाई जा रही थी। और इस तरह से इन सब कार्यक्रमों को एक के बाद मनाते हुए हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, शब्दार्थ करने हैं, जैसे आप हमेशा करते हैं। आज आप क्या करेंगे, लेसन जो बचा हुआ हमने आज रीड किया, पूरे चैप्टर को एक बार वापस रीड करने के बाद शब्द अर्थ, ये है शब्दों के अर्थ जानो, शब्दों के अर्थ जानो। इस तरह से पाठ का नाम डालकर आप क्या करेंगे, शब्दों के अर्थ लिखेंगे। ठीक है, पाठ का नाम डालने के बाद आपको शब्दों के अर्थ डालकर एक के नीचे एक सारे वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। ये जितने शब्दार्थ हैं एक के नीचे एक आप इनको लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए नीचे आइए, एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप हर चैप्टर में करते आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, उसके बाद 4 आंसर्स है, बट ओनली 1 आंसर इज करेक्ट एंड विच आंसर इज करेक्ट पुट द टिक मार्क। जो एक सही है हमको उसमें टिक लगाना है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वाला पढ़ के देखिए, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, अभी हमने पाठ पढ़ा, हमको समझ में आ गया कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। तो फर्स्ट वाले में क में टिक करिए। ये होने के बाद शब्दों के अर्थ लिख लेंगे आप। उसके बाद आपको सही विकल्प करने, ये देखिए सही विकल्प करना है आपको पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 सही विकल्प करना है और टिक करते जाइए। फर्स्ट वाले में कौन सा सही है, क वाला, क में टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर क्या है हमारा, 15 अगस्त को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, क्या कहते हैं, घ वाले में टिक करिए, घ में टिक करिए। आपको पता है स्वतंत्रता दिवस कहते हैं हम 15 अगस्त को। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर पे क्या है, प्रस्तुत पाठ में शिक्षक का नाम क्या है, ताराचंद। क्या है शिक्षक का नाम, ताराचंद, है ना, हमने पढ़ा, हमको पता है। अध्यापिका का नाम रूपाली था और जो सर थे, जो शिक्षक हैं, उनका नाम क्या है, ताराचंद है। तो उसको सब कुछ सही ऑप्शंस चैप्टर के बीच में से ही होते हैं। हमने चैप्टर ध्यान से रीड कर लिया तो ये सब हमको रटने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर देखिए थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है, इसमें क में टिक करिए। झंडे की रस्सी किसने खींची थी, हमने पढ़ा, किसने खींची थी, प्रधानाचार्य जी ने। तो प्रधानाचार्य कहाँ लिखा है, क वाले में, क में टिक करिए, फोर्थ में क में टिक करिए। अब फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर क्या है, छात्राओं की टोली ने कहाँ का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अब भी हमने यहाँ पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में, छात्राओं की टोली ने कहाँ का, हरियाणा। तो कहाँ का लोक नृत्य प्रस्तुत किया, हरियाणा, हरियाणा में टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, 1 में क, सेकेंड में घ, थर्ड में ख, फोर्थ में क और फिफ्थ में ग, इनको टिक कर देना है करेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। चैप्टर को वापस हम एक बार फिर से अच्छे से रीड करेंगे। आपने चैप्टर अगर अच्छे से रीड किया है तो आपको इन ऑप्शंस को करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम डाल के हेडिंग डालेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो शब्दों के अर्थ जानो आज आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में शब्दों के अर्थ लिखना है। अब आपका टेस्ट आ रहा है, इसके बाद आप रिवीजन करेंगे। हम क्या रिवीजन करेंगे, रिवीजन का वर्क देखिए, ये फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग करने के बाद आप बुक में टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे और उसके बाद हम रिवीजन डालेंगे। रिवीजन आप लोग सब लोग रफ कॉपी में करेंगे। रिवीजन किस में करेंगे, रफ कॉपी में, कोई भी फेयर कॉपी में रिवीजन नहीं करेगा। फेयर कॉपी को डिस्टर्ब नहीं करना है। रिवीजन कल मैंने आपको लेसन 1 का रिवीजन दिया है, वो पूरा रिपीट करना है आपको। और आज हम लेसन 2 का, इसको रीड करने के बाद वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद आप लेसन 2 का रिवीजन करेंगे।
रिवीजन सब कुछ हमने कर चुका है, 2-2 3-3 बार आपका ये पाठ हो गया है। बस इसको रिवीजन के रूप में आपको आज रफ कॉपी में लिखना है। जैसे सही विकल्प के रूप में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किसने किया, उसके बाद आपको 4 आंसर्स भी दिए होंगे, आपको पता है किसने किया, आपको उसी में टिक करना है। फिर उसके बाद सही विकल्प तो ऑलरेडी इसी रूप में आएंगे। शब्दार्थ भी आ सकते हैं, शब्दों के अर्थ, जैसे शब्द लिखा है उसका एक अर्थ सही है, बाकी 4 अर्थ 3 अर्थ गलत है, तो आपको पता है इस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे मैंने ले लिया गति, गति ले ली, गति का अर्थ क्या है, गति का अर्थ क्या है, ये आपका रिवीजन है। ये सोचिए प्रश्न 1, गति का अर्थ क्या है, तो आपको पता है चाल, दूसरा भाल, तीसरा धीरे, इस तरह से करके उससे रिलेटेड कोई से भी 4 वर्ड आएंगे। लेकिन आपको पता है कि गति शब्द का अर्थ, देखिए शब्दार्थ में आपने पढ़ा हुआ है गति शब्द का अर्थ क्या होता है, चाल, तो आप चाल में ऑप्शन 1 में टिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरा रिवीजन करना है। अब जैसे इसमें ये है संयुक्त अक्षर आ गए, नए शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको पता है आधा चौ और पूरा चौ का नया शब्द है, ऐसे मैंने लिखा है नया शब्द है, क्या है आपको पता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 में गुब्बा, नंबर 2 लिख दिया अच्छा, नंबर 3 लिख दिया कच्चा। तो अब आपको पता है कि च और चौ, मैंने आपको बताया है कि इसमें आप सोचिए, चलो ऐसे कर दिया हमने, यहाँ पर आपका केवल च और चौ है, लेकिन हम उससे बना सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अगर ये नहीं है तो आपको ये दोनों वर्ड का ध्यान रखना है, आ की मात्रा आप लगा सकते हो। तो अब आपको पता है कि इसका नया शब्द क्या है या इसका सही शब्द क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको पता है ये दोनों रॉन्ग है, कच्चा सही है, तो आपको कच्चे में टिक करना है, ऑप्शन 3 में टिक करना है। ठीक है, तो उसी तरह से सारा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो वर्ड है उसी पे टिक करना है, पूरे पूरे लॉन्ग आंसर्स हमको नहीं लिखना है। सही विकल्प का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सही विकल्प हम कैसे करेंगे। सारा रिवीजन सबको रफ कॉपी में करना है, कोई भी फेयर कॉपी में कुछ भी नहीं लिखेगा, बस आप बुक से और कॉपी से लर्न करेंगे और सब कुछ रफ कॉपी में लिखेंगे। अब जैसे सही विकल्प में आपको अभी मैंने बताया कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, ये देखिए 4 ऑप्शन है, आपको पता है किसने किया, जेम्स ने किया, तो आपको उसी में जेम्स में टिक करना है। फिर प्रारंभ में इंजन के पीछे किसके डब्बे लगाए गए, लकड़ी के, लोहे के, कोयले के या किसी भी और चीज का, कुछ भी लिखाओ, लेकिन आपका सही आंसर भी उसके साथ रहेगा। इसलिए ध्यान से इन सब एक्सरसाइज को पढ़ना है और अच्छे से हमको रिवीजन के प्रैक्टिस करना है, 1 बार 2 बार रोज करिए। कल आपने लेसन 1 की प्रैक्टिस करी है, आज आप लेसन 2 की प्रैक्टिस करेंगे। बस ये क्वेश्चन आंसर को बड़े रूप में नहीं लिखेंगे, सबको टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में ही लिखेंगे। आजकल रेलगाड़ी किससे चलाई जाती है वो आपको पता है, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखो माल ढोने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं। आजकल रेलगाड़ी किससे चलाई जाती है आपको मालूम है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है डीजल और बिजली से चलाई जाती है, तो वो आपको लिखा रहेगा ऑप्शन, ध्यान से करना है। फिर अब जैसे ये आ गया माल ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने, ये देखिए ये लास्ट है ना, माल ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी क्या कहलाती है आप जानते हो, माल ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी कहलाती है, सवारी ढोने वाली गाड़ी सवारी गाड़ी कहलाती है। तो आपको मालूम है मालगाड़ी, तो आप मालगाड़ी आप जानते हैं, तो आप मालगाड़ी पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। मालगाड़ी 1 नंबर, 2 नंबर हो गया सवारी, 2 नंबर हो गया सवारी गाड़ी। तो आपको पता है ये रॉन्ग है, मालगाड़ी सही है, तो आप मालगाड़ी पे
टिक करेंगे। तो इस तरह से हमको सारा रिवीजन बहुत ध्यान से करना है और केवल टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और पूरा चैप्टर रीड करने के बाद आप दोनों रिवीजन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कल फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेसन 7 को। कल हमारी जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।